नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 19 से स्टार्ट है। इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 19 हमको देखिए। देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। जो उसकी स्टार्टिंग की सैलरी थी 5,000 थी और हर जो साल है ना उसकी 200 रुपये बढ़ रही है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, यानी कि 7,000 कब हो जाएगी। देखो, अब फ्रॉम द गिवन डाटा, एक तो आपको ये याद रखना, देखो स्टार्टिंग की सैलरी, जो उसकी स्टार्टिंग की सैलरी थी बिल्कुल वो कितनी है, 5,000 है, ठीक। अब बढ़ रही है, देखो प्रत्येक साल बढ़ रही है तो 200 बढ़ेगी, यानी डी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में पूछा है इसने 7,000, यानी कि इसको nth टर्म मान लेंगे। तो सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन डाटा, ठीक है। फ्रॉम द गिवन डाटा इट विल बी इन एपी, इट विल बी इन एपी सच एज वी कैन टेक। देखो फर्स्ट में क्या है 5,000, फिर 200 बढ़ रहे हैं तो कितना होगा, 5200 होगा, फिर कितना होगा, 5400 होगा, फिर लास्ट में कितना होगा, 7,000। हमने मान लिया लेट nth ईयर इट विल बी 7,000। ये बेशक आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, इससे पहले लिख दीजिए लेट nth ईयर इट विल बी 7,000, कि ये सात जो nवीं साल होगी ना उसमें 7,000 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इज an आपका कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अब आपके पास a है, d है, an है, तो फ्रॉम जनरल फार्मूला an का फार्मूला क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का फार्मूला आपके पास क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आपके पास a है, d है, an है, बट आपके पास n नहीं है तो n निकाल लेंगे। an कितना पुट कर देंगे, 7,000, a कितना हो गया, 5,000, ठीक है। n-1 इंटू डी, डी मतलब बोले तो 200। अब 7,000 5 साइड गया तो कितना बचा, देखो 7,000 माइनस 5,000 n-1 इंटू 200। अब यहाँ 7 में से 5 गया, कितना बच गया, 2,000 बच गया, n-1 इंटू 200। अब क्या होगा, n-1 एज इट इज, यहाँ पे लिखता हूँ n-1 एज इट इज 200 डिवाइड बाई 2,000 डिवाइड बाई 200, ठीक है, क्योंकि d कितना है, 200। अब ये 2 0 से 2 0 गया, 2 दाएँ 10, 2 दाएँ 20, देखो 2 एकम 2 2 0, तो कितना आया, 10 आया। तो n-1 आपका कितना आया, n-1 कितना आ रहा है आपका, n-1 आपका 10 आ रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, कितनी आ गई, 11, क्योंकि n-1 कितना है, 10, तो एक उस साइड का, तो n की वैल्यू क्या आई, 11 आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 11th ईयर आएगी, यानी कि जब 11वीं साल आएगी तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखिए, सेम एज इट इज है ये भी। रमकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, और हर हफ्ते वो इतनी बढ़ा रही है। इसका मतलब ये भी ईपी में होगा, इफ़ इन द nth वीक
हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, फाइंड एन। तो देखो फ्रॉम द गिवन डाटा हम ऐसे ही लिख देंगे, फ्रॉम द गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन। फ्रॉम द गिवन डाटा it will be in AP, it will be in AP। ये क्या होगा, AP में होगा। कैसे होगा AP में, हमें सीधा ही लग रहा है। देखो फर्स्ट वीक में वो 5 रुपये बचाती है, फिर कितने बचाती है, 5 प्लस 1.75। फिर देखो इसमें फिर इतना फिर जुड़ेगा, यानी कि इसको 2 बार लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये जुड़ रहा है इसमें, ये 1.75 और हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा 1.75। फिर 5 प्लस 1.75 के इंटू में क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल टू कितना होगा 5 एंड डी इज इक्वल टू कितना होगा 1.75, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना है 1.75, ठीक है। अब ए है आपके पास, डी है, बट इसने एक बात और दी है, और nth वीक क्या होगी उसकी सैलरी, सेविंग कितनी होगी, सॉरी उसकी nth वीक में क्या सेविंग होगी, 20 रुपये और 75 पैसे होगी, ठीक है। अब देखो बाई जर्नल फार्मूला, बाई जर्नल फार्मूला ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना हो गया 20.75, ए कितना है भाई 5, एन माइनस 1, डी कितना हो गया 1.75। अब नेक्स्ट में इसको जब सोल्व करते हैं, देखो 5 इस साइड आ जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब देखो 20 में से 5 गया, 15 बचेगा, तो 75 ऐसे कैसे रहेगा 7 पॉइंट्स, ठीक है। आप लिख देंगे 15.75 और यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब n माइनस 1 दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 आपका एज इट इज रहेगा, ये डिवाइड में जाएगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75। देखो 2 के बाद ऊपर डेसिमल है, 2 के बाद यहाँ पे मतलब, ठीक है 2 के बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा 1575/100 और 175/100, 100 से 100 कट जाएगा। या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो 1575 डिवाइड बाई 175। अब काट दो, 25 पे कट रहा है, जैसे देखो कितना होता है, 25 आता है 125, 25 का 150, 25 आता कितने होते हैं 175। अब यहाँ पे देखो 25 का कितने होते हैं 150, 25 का 150, 7 25 या 75, तो कितना आ गया 63/7 आ गया। अब 7 9 63 होते हैं, ठीक है 7 9 63 होते हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 1 यानी कि 10th, यानी कि 10वें वीक में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, सॉरी सेविंग कितनी हो जाएगी 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक बार मैं बेसिक बताता हूँ आपको। देखो थोड़ा हम पढ़ते हैं सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म, अभी तक हमने नंबर ऑफ टर्म निकालना सीखा है, अब हमने सम, जैसे क्या है, जैसे 5 है 10 है 15 है और 20, मैंने कहा दिया इनका जोड़ बताइए। जैसे n एस एन क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 4 टर्म है। एक तो आपका फॉर्मूला क्या होता है n/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एक तो ये फार्मूला होता है, जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको n यूज कर दिया, एस एन, क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक आपका फार्मूला ये होता है जनरली लास्ट टर्म यूज करके n/2 a प्लस l, यानी जैसे a प्लस l, a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। जैसे निकालते हैं देखो, S4 4/2, ठीक है। a कितना हो गया 5, और ये कितना होगा देखो एक बार यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे आप, a प्लस l कितना हो गया 20, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 20 5 कितना हो गया 25, 25 दूनी 50, तो आंसर कितना आया 50 आया। अब इस फार्मूले के द्वारा भी देखिए, n कितना 4/2, यहाँ पे 2a, 2 दूनी 2 5 10 हो गया, और n-1 यानी कि 3 बच गया। d कितना है जी 10 में से 5 गया 5। आप चेक करिए, 2 दूनी 4, 5 थी 15 और 10, 25 दूनी 50, ऐसे भी कैसे कितना आया 50 आया। और जनरली यूज करके देखिए 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 20 40 और 10 कितना आ गया 50। तो ये हमारा क्या है जनरल टर्म का सम है, ठीक है। n/2 क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला क्या रहेगा n/2 a प्लस l। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।